नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि जानते हैं कि आज चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल का टॉस हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का निर्णय ले चुकी है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में आमने सामने है। इस मुकाबले में जीतने वाले को फाइनल का टिकट मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम स्वदेश रवाना हो जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल है और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसका टॉस हो चुका है और टॉस के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी का फैसला किया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है। एक और रोहित शर्मा की टीम लगातार 3 मैच जीतकर धमाकेदार अंदाज में सेमीफाइनल में पहुंची है, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के पास अनुभवी खिलाड़ियों की कमी है, लेकिन इसके बावजूद वह खतरनाक है। खासकर नॉकआउट के मुकाबलों में उसका प्रदर्शन टीम के रूप में काफी प्रभावशाली होता है। तो आज देखना होगा कि आखिर ये जो थोड़ी सी कमजोर टीम ऑस्ट्रेलिया लेकर पहुंची है, उसको किस तरह से जो इंडिया की टीम है उसे क्लीन स्वीप करती है, उसे हराती है किस तरह से, ये देखना बहुत जरूरी है। टॉस हो चुका है और टॉस के बाद से आपको बता दें कि एक बार फिर बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत चुकी है और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और आज जो गेंदबाजी का क्रम होगा वो भारत के हाथ में है। कितनी जल्दी विकेट को झटक लेती है टीम इंडिया, ये देखने वाली बात होगी। टूर्नामेंट से पहले आपको बताएं कि टीम में 5 स्पिनर को शामिल करने के भारतीय टीम मैनेजमेंट के फैसले की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन दुबई की धीमी पिचों पर अब यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत को सारे मैच दुबई में खेलने का फायदा मिल रहा है, लेकिन असलियत क्या है? भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार के प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं है कि पिच से इतनी टर्न मिल रही है कि भारतीय गेंदबाज कामयाब रहे हैं, बल्कि इन पिचों पर उनका संयम भी कारगर साबित हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी लीग मैच में 5 विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि यहां पिच रैंक टर्न नहीं है जैसा कि लोग बोल रहे हैं। इससे थोड़ी मदद जरूर मिली है, लेकिन आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो करना ही है। भारत की नजरें ट्रेविस हेड और कप्तान स्टीव स्मिथ को जल्दी पवेलियन भेजने पर भी लगी होगी। खासकर हेड के पिछले कुछ साल में भारत को हर मौके पर काफी परेशान किया है। तो जो 2 चीजें हैं यहां पर जो अभी प्रदर्शन करना होगा भारत को, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ पूर्व सीनियर क्रिकेटर अमिताभ वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। अब चूंकि ये पिच धीमी कही जा रही है, दुबई की जो पिच है ये धीमी कही जा रही है और स्पिनर्स को काफी मदद मिलेगी। इस लिहाज से, पिच के लिहाज से सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किसके पक्ष में मैच जाता दिखेगा आपको? ये तो आपके दर्शकों को नमस्कार जी। नमस्कार। और पिच आज के से कयास लगाए जा रहे हैं पिछले मैचों के आधार पर, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है। पिछले मैच में हमने देखा के लिए 250 का स्कोर भी चेस करना मुश्किल हो गया, लेकिन हमें ये नहीं बोली जो आज का मैच है वो टोटली नई पिचों पे खेला जाएगा। एक नई पिच है और पिच ऐसी चीज का मिजाज कैसी खेलेगी ड्यूरेटर भी बता नहीं सकता। तो भारत चाहेगा कि आज जब पहले बैटिंग कर रही है तो वो कोई बहुत बड़ा स्कोर न लगा पाए, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि
जो पिचेस हैं थोड़ी लो अभी तक, क्योंकि और बड़ा फैक्टर यहाँ पे दुबई में अभी तक देखा नहीं गया है। इंडिया में क्या होता है इस मौसम में वो इतनी रात को गिरती है कि चेजिंग एक तरह लॉटरी हो जाती है, इजी हो जाती है। पर यहाँ पे अभी तक हमने मैचों में देखा चेजिंग थोड़ी मुश्किल है। तो भारत भी चाहेगा कि आपने जैसे प्लेयर्स का नाम लिया, मैक्सवेल हैं, ट्रेविस हेड है, मार्नस लबोशाने हैं और स्टीव स्मिथ हैं, वो ये 250 के आसपास भी भारत रोक ले अगर इनको, तो भारत के पास अच्छा चांस होगा अपनी स्पिन खेलने की क्षमता के आधार पर कि चेस कर पाए। लेकिन जैसा आपने बताया कि ट्रेविस हेड जो रहे हैं वो एक बहुत ही भारत के लिए कहते हैं नासूर हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं थॉर्न इन द फ्लैश, वो रहे हैं। उन्होंने हर इंपॉर्टेंट मौके पे भारत को बहुत परेशान किया है। इसके अलावा जोस इंग्लिश को हमने देखा कि पिछले मैच में कैसे उसने इंग्लिश टीम को अच्छे से इंग्लिश सिखा दी, शानदार सैकड़ा बना के। तो भारत चाहेगा कि स्कोर जो है वो कम से कम बने, और आई थिंक 250 और 200 के बीच में अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को रोक लेता है तो भारत के पास अच्छा चांस होगा इस मैच को जीतने का और रन चेस करने का। जैसे कि मैच जब अब शुरू होगा तो भारतीय टीम गेंदबाजी के लिए आएगी, तो सबसे पहले अगर जो स्पिनर को लगाया जाता है तो क्या खास अच्छे मोमेंट रहेंगे, या फिर फास्ट बॉलर को लगाना सही रहेगा इस पिच पर? देखिए, क्रिकेट एक पूर्व क्रिकेटर होने के नाते कि अगर फास्ट बॉलर नहीं बॉल से हमने पिछले न्यूजीलैंड ने पहले फास्ट बॉलर से जब बॉलिंग की तो अच्छा उनको विंग मिला। तो स्पिनर्स का काम बड़ा आसान हो जाता है जब फास्ट बॉलर शुरू में 2-3 विकेट निकाल के आपको आउट करके दे देते हैं। वही अगर किसी टीम ने अच्छा स्टार्ट ले लिया तो स्पिनर्स के लिए भी कई बार डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऊपर का बैट्समैन कॉन्फिडेंस से आता है और खेलता है स्पिनर्स को। तो भारत ही चाहेगा कि रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिराता रहे, जिससे कोई बड़ी पार्टनरशिप डेवलप ना हो। 50 ओवर का मैच अब जब खासकर जब T10 T12 बन गया, 50 ओवर का मैच एक तरीके का मिनी टेस्ट मैच ही होता है, जहां पे धुआंधार बैटिंग के साथ साथ तकनीक की जरूरत भी होती है। तो भारत चाहेगा कि स्पिनर्स को यूज करे, लेकिन ओवर डिपेंडेंट स्पिनर्स पे ना हो जाए। अगर नए बॉल से मोहम्मद शमी है हमारे, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी अच्छी बॉल कर रहे हैं, अगर 2 विकेट निकाल लेते हैं जी, तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो 2 विकेट हमारे फास्ट बॉलर पहले ही निकाल लेते हैं और अच्छे कुछ जोड़ी ना बनने दिया जाए तो कुछ बड़ी स्कोर खड़ा ना कर पाए ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो ये जीत के लिए अच्छी होगी। तो अगर जो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए कि यह मैच जो है कांटे का टक्कर है, इसमें अगर जो देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम और भारत की जो टीम है, दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हैं और अपने प्रदर्शन इसमें करेंगे। लेकिन पिच की जहां तक बात है वो स्पिनरों की मदद करने वाली पिच है। तो ऐसे में अमिताभ वर्मा जी का ये कहना कि अगर जो पहले ही जो फास्ट बॉलर हैं अगर जो 1-8 विकेट निकाल लें, 2 विकेट निकाल लें और निश्चित अंतराल पर विकेट गिरता रहे, तो ये भारत के हाथ में होगा मैच, इसे जीतना आसान होगा। लेकिन अगर जो विकेट नहीं गिरते हैं, अगर इस तरह की परिस्थिति आ जाती है, कॉन्फिडेंस में बैट्समैन आ जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो जीतने की जो रन बनाने की गति होती है वो बैट्समैन की ज्यादा हो जाती है और स्कोर ज्यादा खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब भारत खेलने उतरेगा, अपनी गेंदबाजी करने उतरेगा, तो उसके सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। सवाल यहां पर यह है कि हमारे अगर जो देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में अमिताभ जी पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इससे पहले कि हम कोई सवाल आपसे पूछें, जी, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं अभी जो वहां पर मैदान में उतरेंगे एक के बाद एक, और उनका आप
विश्लेषण हम आपसे चाहेंगे कि आप उनका विश्लेषण करें कि वो बल्लेबाजी किस तरह से करते हैं और किस तरह से खेलते हैं और उन पर रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर जो ग्राफिक्स फ्लैश करें तो हम चर्चा को और आगे बढ़ा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया यानी कि दूसरे नंबर की ग्राफिक्स आप फ्लैश कर सकते हैं, उसमें इस चीज को दिया गया है। ये दूसरे स्टीव स्मिथ कप्तान हैं, ट्रेविस हेड हैं, जैक फ्रेजर। तो ये पहले दो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, जो हेड की लगातार बात हो रही है, इन लोगों के खिलाफ इंडिया को क्या रणनीति बनानी होगी, कैसे फील्डिंग जमानी होगी और कौन से बॉलर इस पे हावी हो सकते हैं पिछले मैच के रिकॉर्ड को देखते हुए। स्टीव स्मिथ का जहां तक बात है तो स्टीव स्मिथ बहुत बड़े हिटर या स्ट्राइकर बॉल के नहीं है, लेकिन इस पिच पर मार्नस लेबुशेन और स्टीव स्मिथ बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजिंग कंडीशंस हैं और ये दोनों ही बैट्समैन टेक्निक में माहिर हैं। इसके साथ साथ ट्रेविस हेड, भारत का कोई बड़ा मुकाबला हो ऑस्ट्रेलिया से और ट्रेविस हेड याद ना आए, ये तो हो नहीं सकता। तो ट्रेविस हेड ने आज तक भारत को एक ही टेक्निक से हर बार धोया है। वो विकेट छोड़ के, जिस तरह से हमारे राइट हैंड में वीरेंद्र सहवाग बैटिंग करते थे, रूम देके खेलते थे, या किसी जमाने में तने जयसूर्या सेम टेक्निक से खेलते थे, तो भारत आज तक उसका तोड़ निकल पाया, क्योंकि भारत ने अभी तक उनको जो अटैक किया मेनली वो किया है फास्ट बॉलर से। तो भारत चाहेगा कि ट्रेविस हेड जैसे ही बैटिंग करने आए तो एक छोर से कम स्पिनर लगा के ट्रेविस हेड की स्पिनर के खिलाफ टेक्निक और स्लो विकेट्स पर कितने इफेक्टिव होते ही देखा जाए। क्योंकि ट्रेविस हेड बैटिंग करिए, या तो वो एकदम पाटा विकेट्स पे की जहां बॉल अच्छा बैठ पाता है, या फिर अपनी इंग्लिश कंडीशन में बैटिंग करी है भारत के खिलाफ। लेकिन इस स्लो लो विकेट पे टर्निंग ट्रैक्स पे स्टीव स्मिथ कितने भारत के स्पिनर के खिलाफ सफल होते हैं, ये आज देखने वाली बात होगी। चुनौती स्टीव स्मिथ के लिए भी होगी। तो वही मैंने कहा, भारत को चाहिए कि बल्लेबाजों पर अंकुश लगाए और किसी भी बड़े की तरफ जाने से रोके। 250 से ऊपर कोई भी स्कोर होगा और अगर ओस नहीं आती है, ड्यू नहीं आती है, तो भारत के लिए भी कठिनाई होगी। भारत के लिए ये कठिनाई होगी कि अगर वोस नहीं आती है तो भारत के लिए कठिनाई हो सकती है, बड़ा स्कोर खड़ा ना हो पाए। इसके लिए आपने बताया है कि एक नियमित अंतराल पे विकेट गिरते रहने चाहिए और पार्टनरशिप लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अब समय ही बताएगा कि पार्टनरशिप तोड़ पाते हैं, हमारी टीम इंडिया तोड़ पाती है जल्दी जल्दी या फिर नहीं तोड़ पाती है। लेकिन पार्टनरशिप तोड़ने के लिए अगर मान लीजिए फास्ट बॉलर हैं, अगर विकेट नहीं पाते हैं तो फिर जिम्मेदारी स्पिनर्स पे आ जाती है। तो स्पिनर्स को क्या रणनीति इस समय अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर जो फास्ट बॉलर के खाते में बाई चांस नहीं कुछ खाते में आया, कोई विकेट नहीं आया, हम तो चाहेंगे ही, आप भी चाहेंगे, पूरा भारत चाहेगा कि धड़ाधड़ विकेट गिरे, 6 बॉल पे 6 विकेट हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर बाय द वे फास्ट बॉलर के खाते में कोई विकेट नहीं मिल पाया तो फिर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो हमें लगता है कि अमिताभ वर्मा जी से पुनः हमारा संपर्क टूट गया है। तो हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम में और भारत की टीम में रोहित शर्मा हैं, सुमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं जो विकेट कीपर हैं। ये आज जो खेलेंगे और पिच पे पहले जो है ये गेंदबाजी करने आएंगे ये लोग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है। हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। हर्षित राणा जो हैं वो नहीं है आज, वरुण चक्रवर्ती आज यहाँ पर खेलेंगे। तो हम पुनः अपने मेहमान की तरफ रुख करते हैं। ये सवाल हमने किया था, शायद आप तक मेरी आवाज पहुंची हो ना पहुंची हो, इसलिए उस सवाल को पुनः हम दोहरा दें आप कि अगर जो फास्ट बॉलर हैं उनके खाते में कोई विकेट नहीं आता है तो फिर क्या रणनीति अपनानी होगी भारतीय क्रिकेटरों को, भारतीय टीम को? जी, अगर देखिए नई बॉल से विकेट नहीं निकल पाते हैं फास्ट बॉलर्स, तो
के पास एक काम रह जाता है कि वो टाइट लेंथ और लाइन से बॉलिंग करे, गुड एरियाज में बॉलिंग करे, और पिचेस दुरुस्त होनी चाहिए। स्पिनर्स को अगर फील्डिंग का सपोर्ट मिल जाए तो स्पिनर डबल इफेक्टिव हो जाते हैं। तो भारत को बैट्समैन की वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से स्पिनर्स को बढ़ेगी, को मिल रही है। लेकिन जैसा आपने प्रोग्राम को शुरू बताया, रैंक टर्नर्स नहीं है विकेट, ऐसा नहीं है कि भारत में जैसे कि पिछले 4-5 सालों पीछे बनती हैं, धूल भरे मैदान है, थोड़ा बॉल स्लो हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी बॉलर आके बॉल को घुमा दे। तो स्पिनर्स को अच्छे एरियाज में बॉल डालनी पड़ेगी और बैट्समैन की वीकनेस स्ट्रेंथ को देखते हुए और अपनी फील्ड पोजीशन भी अपनी बॉलिंग के हिसाब से अगर लगाएं तो जब रनों पे अंकुश लगता है, जब स्पिनर्स पे देखिए रन बनाने पड़ते हैं, फास्ट बॉलर्स पे रन बनते हैं अपने आप रिएक्शन से। तो अगर स्पिनर्स अच्छी फेंकेंगे तो बैट्समैन को चांस लेना पड़ेगा रन बनाने के लिए, और जब चांस लेंगे तो विकेट गिरने की संभावना होगी, और जब विकेट नियमित अंतराल से गिरेंगे तो पार्टनरशिप में लग पाएगी, और जब पार्टनरशिप में लगेगी तो भारत उनको कम स्कोर पे रोक पाएगा। तो सीधी बात है, अच्छे एरिया में बॉल करो, अच्छी फील्डिंग करो, और बैट्समैन को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से बॉल ना फेंको, उसकी वीकनेस पे बॉल फेंको। वीकनेस पे ही बॉल फेंकना है, और तभी जो है लेकिन ये रणनीति बनानी होगी, और वास्तव में हमारी जो टीम है वो रणनीति के अनुसार ही उतरेगी। उस रणनीति का खुलासा आप पहले ही कर रहे हैं अपने अनुभव के द्वारा, तो वास्तव में हमारे जो दर्शक हैं उनको ये पता लग जाएगा कि वास्तव में अब इस परिस्थिति में कौन सी रणनीति अपनानी होगी और भारतीय टीम कौन सी रणनीति अपना रही है। लेकिन अब देखने वाली बात अगर जो ये होती है कि इस तमाम अगर जो फील्डिंग की जमावट है उसके बारे में आपने बात कही, लाइन लेंथ की बात कही और वीकनेस की बात कही बैट्समैन की, ये सारे चीज देखने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, रन थोड़ा सा जरूर रन की गति धीमी हो जाती है, लेकिन विकेट टिके रहते हैं। ऐसी स्थिति में विकेट गिराना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और एक प्रेशर भी होता है टीम पर कि कोई न कोई युक्ति लगा करके इसको तोड़ा जाए। तो अगर इस समय ऐसी परिस्थिति बन पाती है तब उस टीम इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत के पास जो अभी बॉलर्स की वैरायटी है, तो भारत के पास तर्कस में बहुत सारे तीर हैं। तो जैसे महाभारत युद्ध में होता था ये वाला अस्त्र, वो वाला अस्त्र, और लास्ट में ब्रह्मास्त्र। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमारे वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव है, ये दो मिस्टर स्पिनर है, ब्रह्मास्त्र है। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो है वो लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर को अच्छे से खेल लेते हैं बाकी टीमों तरह। लेकिन वरुण चक्रवर्ती टाइप का बॉलर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे डेवलप नहीं होता है। जो फिंगर से मिस्ट्री स्पिनर होते हैं, अजंता मेंडिस टाइप की जो बॉल फेंकते हैं वरुण चक्रवर्ती, तो वरुण चक्रवर्ती अभी भी एक अननोन कमोडिटी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि वरुण चक्रवर्ती अपना जादू फिर से दोहराएंगे। इसके अलावा जो हमारे जो स्पिनर्स हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, चाहे वो जडेजा हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे अक्षर पटेल हो, तीनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन तीनों ही बिल्कुल अलग अलग टेक्निक के स्पिनर्स हैं, अलग अलग स्पीड से बॉल फेंकते हैं, और अलग अलग वैरायटी के स्पिनर्स हैं। तो मुझे लगता है भारत के पास इन पिचेस में, इन कंडीशंस में, भारत के तर्कश में बहुत सारे तीर हैं, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया को अगर विकेट पहले जैसे विकेट जैसा खेला है, जैसे 3 मैचों में विकेट खेला है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 250 तक पहुंचना भी काफी मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, जैसा कि अभी आपने कहा, एक और परिस्थिति, हम तो क्रिकेट देखते हैं और रोमांचित होते हैं, और उससे जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, आज चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन का जवाब आपसे ले लूं मैं। जैसे कि फास्ट बॉलर हैं, उनके खाते में 1-2 विकेट आ गए, उसके बाद स्पिनर भी हैं वो लगाए गए, और स्पिनर जो हैं वो लगातार बॉलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन एक पार्टनरशिप बन गई, तोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको विकेट नहीं मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में, और कुछ देर तक नहीं मिल पाया, तो ऐसी परिस्थिति में टीम इंडिया को क्या रणनीति अपनानी होगी? रणनीति में एक कपास,
ऐसी सिचुएशन जरूर खड़ी होती है जब चीजें उसके मन के हिसाब से नहीं होती है, हम्म, क्योंकि सामने वाली टीम भी खेलने आई है और वो भी वर्ल्ड क्लास टीम है और बड़े मैचों में वो टीम अच्छा खेलती है हमेशा। हम्म, तो भारत कहेगा कि जब शुरुआती, जैसे आपने बताया कि पहले समझ लीजिए 30-35 ओवर में भारत जैसे चाहता था कि अर्ली इन रोड बन जाए, विकेट्स गिरा ले, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भारत चाहेगा कि बहुत बड़े स्कोर तक ऑस्ट्रेलिया ना पहुंचे और कोशिश करेगा कि ऐसे स्कोर तक रोके जहां तक साइकोलॉजिकली, मेंटली इंडिया पे प्रेशर ना आए चेस करने का। तो कप्तान, जैसा आप सही बोल रहे हैं, कप्तान को तो हर ओवर में, हर 2 ओवर में, हर 5 ओवर में अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है, क्योंकि हर बार जो चीजें होती है उसके मन मुताबिक नहीं होती है। सामने वाली टीम के जो एक्शंस होते हैं उसके रिएक्शंस पे रणनीति बनती है, और कुछ रणनीति जो हम पहले से लेके आते हैं होमवर्क करके, उसको प्रोएक्टिव आपकी स्ट्रेटेजीज होती है। हम सोच के आए कि स्टीव स्मिथ लेग साइड पे खेलते हैं तो उनको रूम देना है देना, ट्रेविस स्मिथ हटके खेलते हैं लेग साइड पे अपने को बॉडी को, तो उसको रूम देना है, फील्ड पोजीशन क्या करनी है, होमवर्क करके आते हैं। लेकिन कई बार बैट्समैन और सामने वाली टीम के परफॉर्मेंस के आधार पर भी आपको अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ती है, और सामने वाली टीम अगर बहुत अच्छा खेल जाए तो हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि वो लॉस जो है, जो सामने वाली टीम ने हमें घाव दिया है, वो घाव गहरा ना हो, ताकि जब हमारी बारी आए तो हम वहां तक या उनकी परफॉर्मेंस के पार पहुंच पाए। यही कप्तान की नीति होती है, कप्तान ऐसा ही सोचता है। बिल्कुल। तो चूंकि अब मैच शुरू हो चुका है और सभी जो हमारे दर्शक हैं वो ये गूढ़ बातें सुन करके अब मैच की तरफ जाएंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो सेमीफाइनल का रण शुरू हो चुका है और बल्लेबाजी करने ऑस्ट्रेलिया की टीम उतर चुकी है। गेंदबाजी का जो कमान है, गेंदबाजी की कमान, वो इंडिया टीम ने संभाल ली है। तो आप मजे से मैच का आनंद लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।